हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। जैसा कि आप जानते होंगे कि सिंथेसिस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने बताया था कि दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। उसके अब तक मैंने 4 तरीके बता दिए हैं। ठीक है, जिन्होंने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग 5वां तरीका देखेंगे, जिस तरीके का यूज़ करके हम लोग दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इसी को सिंथेसिस कहा जाता है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। अब एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करेंगे? यदि दो वाक्य आपको दिए गए हों और उन दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में कोई एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो जो दूसरे वाक्य के किसी नाउन के बारे में हो। एडजेक्टिव का काम क्या होता है पता है? पहले एडजेक्टिव का काम होता है विशेषता बताना। विशेषता किसका बताना? नाउन या प्रोनाउन का। तो एक वाक्य के नाउन का विशेषता दूसरे वाक्य में अगर पता चल रहा है, तब आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके उन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बना सकते हो। समझ में आ रहा है? जब एक वाक्य के नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में पता चल रही हो, तब आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हो। आइए उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण दिया हुआ है कि अ बॉय केम टू माई ऑफिस। मेरे ऑफिस में एक लड़का आया। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा है द बॉय वॉज ब्लाइंड। लड़का क्या था? अंधा था। तो अब देखो, इस सेंटेंस में एक लड़के का जिक्र हुआ है जो कि एक नाउन है। अब इसके बारे में जो है दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है। तो वो क्या था? अंधा था। तो ये विशेषता उसके बारे में बताई गई है। तो अब क्या करोगे? इस विशेषता को उठाकर मेन सेंटेंस की जिसकी विशेषता बताई गई है उसके पहले रख दोगे। यही लिखा है ना। अगर ऐसा हो तो एडजेक्टिव को, उस एडजेक्टिव को निकालोगे और मुख्य वाक्य के नाउन के पास रख लोगे, तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? अब बॉय जो है अंधा है, तो बॉय की विशेषता पहले लिख लोगे उसकी। ठीक है, अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। तो अब दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में मैंने उसकी विशेषता भी बता दिया। तो दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना कि नहीं बना? बहुत इजीली। इसी प्रकार दूसरा देखो, राम गेव अ रूपी टू अ मैन। राम ने एक व्यक्ति को 1 रुपये दिया। ठीक है, द मैन वॉज लेम। अब इस वाक्य में एक व्यक्ति का जिक्र है और वो व्यक्ति कैसा है ये आपको दूसरे वाक्य से पता चल रहा है। तो ये जो विशेषता है, इस विशेषता को उठाओगे, जिस वाक्य में उस व्यक्ति के बारे में बताया गया उसी वाक्य में उस व्यक्ति के नाम से पहले लिख दोगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हो? राम गेव अ रूपी टू अ मैन। अब मैन कैसा है भाई? लेम है, यानी अपंग है। तो यहाँ पर आप लेम मैन लिख दोगे। देखा कितनी इजीली कर सकते हो? जैसा ऊपर वाला था वैसे ये है। नेक्स्ट आप देखो, द पुलिस कॉट अ थीफ। पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, एक वाक्य हो गया। दूसरा है द थीफ वॉज नोटोरियस। जो चोर था वो कुख्यात था, विख्यात था। ठीक है, कुख्यात मतलब काफ़ी जाना माना चोर था। ठीक है, अपने बुरे कामों के लिए। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, और वो चोर कैसा था? तो पहले वाक्य में चोर का जिक्र है और इसकी विशेषता जो है दूसरे वाक्य में बताई गई है। तो बस ये नोटोरियस वर्ड उठाओगे और यहाँ थीफ के पहले लिख दोगे। तो ये क्या बन जाएगा? द पुलिस कॉट अ नोटोरियस थीफ। देखा कितनी इजीली हो गया? अगर इस तरह का आ गया एग्ज़ाम में तो आप तो इजीली कर लोगे। एक और देखते हैं, थोड़ा सा ये अलग है। अ टाइगर वॉज हंग्री, यानी एक शेर भूखा था। ही किल्ड अ बुलक। उसने एक बुलक को मार दिया। द बुलक वॉज हैफ्टी, यानी जो बुलक था वो हैफ्टी यानी हुष्ट पुष्ट था, यानी हेल्दी था। ठीक है, तो एक 3 सेंटेंस आपको यहाँ पे दे दिए, 2 सेंटेंस नहीं दिया गया। कितने सेंटेंस दे दिए गए हैं? 3 सेंटेंस। अब तीनों सेंटेंस में कार्य किस में हो रहा है? कार्य सिर्फ इसमें हो रहा है, इस वाले सेंटेंस में, कि टाइगर ने बुलक को मार दिया। और इस वाले सेंटेंस में भी विशेषता बताई जा रही है और इस वाले सेंटेंस में भी विशेषता बताई जा रही है। ध्यान से देखो, यहाँ बताया गया है कि टाइगर भूखा था
यहाँ बताया जा रहा है कि बुलक हुष्ट पुष्ट था। दोनों में विशेषता बताई जा रही है। तो जो इन दोनों की जो विशेषता है उसको उठाकर हम इसी वाक्य में लिखेंगे, ठीक है। अब पहले तो ही की जगह पे किसको यूज़ करोगे, किसने मारा था, टाइगर ने, तो यहाँ लिखोगे अ। अब टाइगर कैसा था भाई, हंग्री था। कैसा था, भूखा था। तो उसकी विशेषता उसके पहले लिख देंगे, ठीक है। अ हंग्री टाइगर किल्ड अ बुलक। बुलक को मारा तो बुलक कैसा था, हेफ्टी। देख रहे हो कितनी आसानी से हो गया। आपको वो वाक्य ढूंढना है जिसमें कार्य हो रहा हो, ठीक है। और बाकी में तो विशेषता बताई जा रही है, उस विशेषता को उठा के नाउन के पहले लिख दोगे। अब जैसे यहाँ ही की जगह पे टाइगर लिखोगे आप, तो टाइगर की विशेषता क्या थी कि वो भूखा था, तो अ हंग्री टाइगर हो गया। यहाँ बुलक लिखा है तो बुलक की विशेषता है हेफ्टी, तो उसके पहले हेफ्टी लगा दिया। कितना सिंपल है। इसी तरीके से अगला देखिए, द एडमायरल लैंडेड विथ अ फोर्स, यानी एक नौसेना अध्यक्ष जो है अपनी सेना के साथ लैंड किए, ठीक है। द फोर्स वॉज, ये तो मेन काम हो गया। आपको सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि इसी में कार्य हो रहा है कि जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो अपनी सेना के साथ लैंड किए। दूसरे वाक्य में बता रहा है कि द फोर्स, जो सेना है उनकी वो बहुत बड़ी थी, और जो फोर्स थी वो वेल इक्विप्ड थी। वेल इक्विप्ड का मतलब होता है उनके पास काफ़ी हथियार थे, यानी वो सभी चीज़ उनके पास थी। इक्विपमेंट का मतलब तो जानते ही हो, टूल्स या वो चीज़ें जो एक व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से रखता है, तो वो वेल इक्विप्ड थे, यानी हथियारों से लैस थे। तो दोनों में विशेषता बताई जा रही है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, एक ही चीज़ की, और वो एक चीज़ क्या है, फोर्स। तो फोर्स की विशेषता बताई जा रही है तो उसके पहले लिख दोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, द एडमायरल लैंडेड विथ अ वेल इक्विप्ड एंड लार्ज फोर्स, या आप बोल सकते हो लार्ज एंड वेल इक्विप्ड फोर्स, कैसे भी चाहो लिख सकते हो। दो विशेषता बताई गई हैं फोर्स की, लार्ज भी है और वेल इक्विप्ड भी है, तो आप लार्ज एंड वेल इक्विप्ड फोर्स। देखा कितनी इजीली हो गया। आपको सिर्फ विशेषता उठानी है, और जिस वाक्य में मेन कार्य हो रहा है और जिसके बारे में वो विशेषता बताई गई उसके पहले लिख देना है। अब तक पांचों एग्जाम्पल में आपने यही देखा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें ये जो जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं, इस सभी सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में समझाया है, आप उसी तरीके से इसको सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में वो क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आप वीडियो या फ़ोटो के ज़रिए भेजना चाहते हो या पूछना चाहते हो, तो सोशल मीडिया पे मेरे पूछ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।